गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका मित्र सर्वमित्र राहुल। आज हम लाए हैं लेक्चर इनवर्स फंक्शन पर। इससे पहले हमने फंक्शन पर और ऑन टू इनटू फंक्शन और इवन फंक्शन पर हम लेक्चर दे चुके हैं। तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है? गिवन ए फंक्शन f, द इनवर्स ऑफ द फंक्शन डिनोटेड बाय f इनवर्स इज relation that is formed by the interchanging x y of f to yx of f inverse. The function g would be denoted by as f inverse and read as f inverse. तो जैसा कि है, तो सबसे पहले हमारा फंक्शन इस तरह का था। हमने उसमें एप्पल डाली और क्या बन के आ गया? एप्पल की टॉफ़ियाँ या मुरब्बा बन के आ गया। अब वो कहते हैं इनवर्स फंक्शन, यानी सीध से उल्टा। अब हम उसमें डालते हैं मुरब्बा और हमें मिल जाए क्या? दोबारा से एप्पल। तो ये हमारा क्या हो गया? इनवर्स फंक्शन। जैसे ये है कि इनवर्स फंक्शन पहले ए की इमेज 3 पर, उल्टा है तो इसका मतलब 3 की इमेज किस पर जाएगी? ए पर, इनवर्स में। बी की इमेज किस पर है? 1 पर, तो 1 की इमेज किस पर जानी चाहिए? बी पर। सी की इमेज क्या है? 2, तो 2 रखने पर इनवर्स लगाएंगे तो 2 की इमेज क्या आनी चाहिए? सी। तो वो क्या चेंज करता है? एक्स वाई को वाई एक्स में। इसी तरह ये है, एक यदि ग्राफ दे रखा हो तो उसका इन्वर्स करना हो तो क्या आएगा? इन्वर्स ऑफ द गिवन फंक्शन एफ इजकल वाई इजकल टू एफ एक्स क्या हो जाएगा? वाई इजकल टू एफ इनवर्स एक्स। यदि ग्राफ ऐसे हो तो हमें उसका ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो ग्राफ में इन्वर्स आप पहचान जाओगे। अब ये है जो लिटिल है, यदि ग्राफिकल है कि इनवर्स फंक्शन क्या, यदि x की वैल्यू -2 रखने पर y की वैल्यू 0 हो जाती है, तो यदि इन्वर्स करेंगे तो y की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू क्या आनी चाहिए? -2। यानी ये क्या कर दिया हमने? जो इन्वर्स फंक्शन कर दिया, यहाँ पर हम y लिख लें और यहाँ पर x लिख लें। y की वैल्यू 0 रखने पर, y की वैल्यू फंक्शन है, यदि x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू 4 आती है, तो y की वैल्यू यहाँ पर f इनवर्स में y की वैल्यू 4 रखने पर x की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए हमें? 0। ठीक है, तो ये हमारा एक एग्जांपल है बाय ग्राफ में टेबल मेथड से कि कोई फंक्शन कैसे हो जाएगा। हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन y इजकल टू 2x इजकल टू 4। तो सबसे पहले ओरिजिनल फंक्शन लिखेंगे हम, फिर हम उसको x में चेंज कर देंगे, x और 2y-4। ये हमारा क्या आ गया? x इजकल टू 2y और 1/2x इजकल टू 2y। ये हमारा क्या हो गया? इनवर्स फंक्शन। डिवाइड बोथ साइड बाय 2, इनवर्स फंक्शन। द इनवर्स रिलेशन ऑफ y टू x इज दैट यानी जो y था उसे हमने x में बदल दिया और x को किस में बदल दिया? y में। यहाँ हमने उसको क्या कर दिया? इंटरचेंज। ठीक है, विद एनी गिवन फंक्शन यू कैन फाइंड इट्स इनवर्स बाय स्विचिंग द प्लेस ऑफ एक्स एंड वाई। यदि हमें इनवर्स निकालना है तो हम x को y में और y को x में बदलना पड़ेगा और उसे सोल्व करके सिंप्लीफाई लिखना पड़ेगा। जैसे है बाइजेक्शन, इफ़ f इज बाइजेक्शन देन इट्स इनवर्स f इनवर्स इज एन इंजेक्टिव और सी इज एन इंजेक्शन। यदि फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, 1/1 होगा, तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि वो बाइजेक्टिव होगा तभी उसका इन्वर्स हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। इज एन इंजेक्शन, तो इंजेक्टिव तो होगा, बाइजेक्शन है। तो F1 F सम फॉर y1 इजकल टू yb। F इज सर्जेक्टिव, देर आर एलिमेंट x1 x2 वेयर Fy1 और y2 ये यदि बराबर है तो F1 बाई एज्यूमिंग दैट, तो क्या आ जाएगा हमारा? x1 और x2 बराबर हो जाएगा। तो इंजेक्टिव तो हो गया, तो दिस इज इंजेक्टिव। इफ़ बाइजेक्टिव, यदि बाइजेक्टिव 1/2 है तभी इन्वर्स होगा सबसे पहले, और यदि वो दोनों ही चीज़ें हैं तो वो सब्जेक्टिव अवश्य होगा। सब्जेक्टिव का मतलब है कि y इजकल टू एफ एक्स है तो F1 इनवर्स एफ एक्स इजकल टू एक्स इज इनवर्स ऑफ y। फंक्शन एफ एन इज सब्जेक्टिव। इफ बाइजेक्टिव देन कंपोजिट फंक्शन ऑफ y इजकल टू y। यदि हम एप्पल डालेंगे
उससे मुरब्बा बनेगा और मुरब्बे को दोबारा डालेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एप्पल। वो यही चीज़ कह रहा है कि एक बार फंक्शन और फंक्शन के इन्वर्स का कंपोजिशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेम एलिमेंट या सेम आंसर आ जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन, ओनली 1-to-1 फंक्शन है इनवर्स, ओनली 1-to-1 हैव फंक्शन हैव इनवर्स। वो कहता है ओनली 1-to-1 फंक्शन हैव इनवर्सेस, नहीं भाई, सिर्फ 1 फंक्शन होगा, उसका इनवर्स नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं। ठीक है, कई बार हो सकता है किसी मामले में, किसी मामले में नहीं हो सकता, क्योंकि 1-1 में यही कंडीशन है कि वो सबकी अलग इमेज लगाए। यदि y का कोई एलिमेंट ऐसा रह गया जो आउटपुट में ना आएगा तो वो इन्वर्स नहीं बन सकता, क्योंकि उसके लिए ऑन-टू होना आवश्यक है। इफ़ g इनवर्स ऑफ f एंड f इज इनवर्स ऑफ g, वी से f और g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। वी से f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। g इज इनवर्स ऑफ f और देन f इज इनवर्स। यदि दोनों आपस में इनवर्स हैं तो हम कह सकते हैं कि वो एक दूसरे के इनवर्स है। इफ़ एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर देन बोथ आर 1-to-1। यदि वो दोनों ही इनवर्स हैं एक दूसरे के तो हम कह सकते हैं कि वो 1-1 जरूर है। वो क्या है, 1-1, यदि f और g क्या है, ईच अदर इनवर्स हैं। इसी के साथ हमारा ये इन्वर्स फंक्शन का लेक्चर है ख़त्म हो चुका है। यदि आपको ये इन्वर्स फंक्शन के बारे में कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इन्वर्स फंक्शन सेम उसी तरह का प्रोसेस है कि हम कोई रॉ मटेरियल डालते हैं, उससे कोई चीज़ बन के आती है और उस चीज़ को हम दोबारा डालते हैं तो वैसे का वैसे रॉ मटेरियल हमें मिल जाता है। तो धन्यवाद। यदि आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।